मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है 2 करोड़ रोजगार दिए हैं युवाओं को, कितनी सच्चाई है इसमें? उसमें कुछ सारा का सारा फ्रॉड है, कुछ भी सच्चाई नहीं है। हम लोग मारे मारे घूम रहे हैं। ये जो बातें जितनी भी गवर्नमेंट निकालती है ये खाली सिर्फ और सिर्फ कागजों पे ही रह जाती हैं। 3 साल से तो राशन फ्री मिल रहा है, इससे बड़ी क्या बात है? देखिए, ये राशन फ्री मिलना क्या अच्छी बात है और आप लोग खुश हैं? हमें रोजगार दे दे, हम राशन खरीद लेंगे। हाँ। क्योंकि 70 सालों ने देश को उन्होंने चलाया। महंगाई कितनी कम थी, अभी महंगाई 3 गुना, 1 गुना नहीं, महंगाई 3 गुना बढ़ गई। अच्छा, राहुल गांधी एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में कैसे देखते हैं राहुल गांधी? बहुत अच्छे हैं, देश को आगे ले जाएंगे, देश की तरक्की होगी। और वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये बिल्कुल फ्लॉप सिस्टम है। उनको आना चाहिए एक पढ़ाई एक दवाई। अभी जो है जो 70 साल में हुआ है वो मोदी जी उसी को तो बेच रहे हैं या कहीं कहीं गिरवी रख रहे हैं या प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अच्छा, रहा बात मोदी जी का, तो चलिए देश के प्राइम मिनिस्टर है, रहा बात, लेकिन उनको देखना चाहिए कि युवा पीढ़ी के साथ क्या अभी देश में चल रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी अमेरिका से आते हैं तो वो किसी नेता मंत्री से नहीं मिलते हैं, बल्कि डायरेक्ट वो नेता प्रतिपक्ष उस लड़के के परिवार से मिलने जाते हैं जिससे उनकी मुलाकात अमेरिका में हुई थी। उस युवा का एक्सीडेंट हो गया था, उससे वहाँ मुलाकात हुई थी और फिर उन्होंने, राहुल गांधी ने वहाँ पर वादा किया था कि वो जब भी देश जाएंगे तो पहले उसके परिवार से मुलाकात करेंगे। अब उसकी कहानी सुन लीजिए कि वो जो युवा है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, दरअसल मोदी जी ये दावा करते हैं कि उन्होंने देश में 2 करोड़ रोज़गार दिए हैं, लेकिन वो युवा अपने रोज़गार के लिए अपनी ज़मीन, अपनी खेती बाड़ी बेचकर विदेश गया था नौकरी करने, जहां उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो एक ट्रक ड्राइवर है। उसी एक्सीडेंट जो उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसी से मिलने हॉस्पिटल राहुल गांधी मिलने पहुंचे थे और उन्होंने वादा किया था कि जब भी वो भारत जैसे ही जाते हैं वो उनके परिवार से मिलेंगे। फिर वहां जाकर उन्होंने वीडियो कॉल पर भी बात करी और उसके परिवार वालों को भी उसको दिखाया। यानी कि मोदी जी एक तो दावा करते हैं रोज़गार देने का, दूसरा आज तक ना वो मणिपुर पहुँच सके और ना ही वो रोज़गार दे सके। कुछ युवाओं के साथ हैं और बात कर लेते, शुरुआत कर लूँगी। भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धर्मपाल है। धर्मपाल, बात रहने वाला हूँ। बस्ती के रहने वाले हैं। मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है 2 करोड़ रोजगार दिए हैं युवाओं को, कितनी सच्चाई है इसमें? उसमें कुछ सारा का सारा फ्रॉड है, कुछ भी सच्चाई नहीं है। हम लोग मारे मारे घूम रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, वहाँ पे भी धक्के खा खा के आ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई भी नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, सब एकदम हवा हवाई इनकी बातें। ज़मीनी स्तर पे कोई काम उन्होंने किया ही नहीं। जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया, ये युवा बोल रहा है कि जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है। नौकरी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मैम, मेरा नाम प्रतीक मिश्रा, मैं सीतापुर से बिलोंग करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैम ये जो बातें जितनी भी गवर्नमेंट निकालती है ये खाली सिर्फ और सिर्फ कागजों पे ही रह जाती हैं। इसका कोई मुद्दा नहीं रहता और बाद में जब चुनाव आता है तो लीडर्स क्या करते हैं, हाथ जोड़ के चले जाते हैं। और हम यहाँ पे व्यवसाय खोजते रहते हैं कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। सबका साथ सबका विकास कहने वाली नहीं पकड़ी है ना। मैं हैदरगढ़ बाराबंकी बबुआपुर से हूँ, ठाकुर नागेंद्र सिंह। मोदी सरकार ने काम बहुत अच्छा किया। जैसे बहुत रोड नहीं, 2 काम बता दीजिए रोडें जो लोगों के लिए की हो। 3 साल से तो राशन फ्री मिल रहा है, इससे बड़ी क्या बात है? देखिए, ये राशन फ्री मिलना क्या अच्छी बात है और आप लोग खुश हैं? हमें रोजगार दे दे, हम राशन खरीद लेंगे। वो हमें रोजगार दे दे, हम राशन खरीद लेंगे। 300 का राशन देते हैं और 20,000 की नौकरी हमें दे दे, 25,000 की नौकरी दे दे। नहीं तो इसका मतलब इतनी गरीबी बढ़ गई कि उनको पूरी पब्लिक को राशन फ्री देना पड़ रहा है। उन लोगों के राशन कार्ड बने हुए जिनके 3-3 मंजिल मकान है। अरे वो आप छोड़िए, जिनको वो 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, यानी कि इतनी भुखमरी आ चुकी है। मांस कह सकते हैं ये बात? यस मैम, मैंने जो ये बीएड कर रखा है और ये खाली वैकेंसी आती है। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया है कि जो 1 to 5 से इन लोगों ने प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ जूनियर लेवल पे ही हम लोग खाली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वैकेंसी आती है। अभी हाल ही में कल के दिन जो है प्रयागराज में भी शिक्षक भर्ती का धरना भी हुआ था, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। उस पर भी सरकार एक्शन नहीं ले रही है कोई। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील, ये बताइए कि जो रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, विदेश जाना पड़ रहा है हमारे देश के युवाओं को। एक तरफ मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं
कुछ नहीं दिए हैं वो, हम लोग को अगर दिए होते तो हम लोग उतनी दूर क्यों जाते। वो भी चालू में जाना पड़ता है, जहाँ पे 200 सीट है वहाँ पे हम लोग 2-2 हज़ार आदमी भरते हैं, भूसे की तरह भरते हैं। हम लोग कैसे भी जाते हैं, अभी देखो टिकट निकाल लिए हैं, अभी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे कुछ पता है नहीं। अभी क्या कहें मोदी को। अच्छा, राहुल गांधी एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में कैसे देखते हैं राहुल गांधी बहुत को? अच्छे हैं, देश को आगे ले जाएंगे, देश की तरक्की होगी। और बीजेपी महंगाई नेता तो दर- कहते हैं कि आतंकवादी हैं, इनको मार देना चाहिए, इनकी जुबान काट लेनी चाहिए। नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 70 सालों ने देश को उन्होंने चलाया। महंगाई कितनी कम थी, अभी महंगाई आगे तो 3 नहीं गुना, बढ़ाया उन्होंने। महंगाई 3 गुना आगे बढ़ क्यों गई। नहीं बढ़ाया? 1 गुना नहीं, महंगाई 3 गुना बढ़ गई, 3 गुना बढ़ गई। हम लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, महंगाई मारे बढ़ी, मारे धान घूम गेहूं रहे के हैं। रेट भी बढ़े हैं, ऐसा नहीं है। धान गेहूं पहले 4 रुपया बिकता था, अब 22 रुपया बिक रहा है, 25 बिक रहा है। और जिसके पास तो वो कुछ भी नहीं है, देखो ना। जिसके पास कुछ नहीं वो पहले कहाँ दिहाड़ी जाएगा? 100 रुपया थी। जिसके पास कुछ नहीं वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? आइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं? जी। वहाँ तो एनडीए सरकार है। ये एनडीए सरकार जो है गठबंधन की 17-18 साल से चल रही है। हाँ। समझिए कि बहुत मतलब विफल सरकार है। और भाजपा के वर्तमान में अभी भाई साहब ने कहा कि राशन फ्री मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 450 की जो है सब गैस मिल रहे थे, अभी 1 साल में 5000 से ज़्यादा गैसों पे ज़्यादा देना पड़ रहा है लोगों को। मात्र मान लीजिए कि हम 100 रुपये का राशन प्रत्येक महीना लेते हैं तो मात्र 1200 रुपया हमको फ्री मिला, और 5000 एक राशन पर ज़्यादा ले रहे हैं, और बाकी सभी सामानों पर छोड़ दीजिए। तो हमें उस राशन लेने से फ्री में फ़ायदा क्या है? 100 रुपये का राशन दे रहे हैं और एक मात्र गैस पर 5000 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं। इस पर कुछ कहेंगे? इस पर कुछ कहेंगे? मैं कहूँगा, गैस पर 5000। ये बताइए, कह रहे हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ बनाया था, लेकिन क्या आगे किया बढ़ाया उन्होंने? है। ये बताओ हमें। अच्छा, कांग्रेस मोदी जी ने क्या किया आप मुझे बता दीजिए। मोदी जी ने हर आदमी की 500 रुपया दिहाड़ी कर दी। 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है यहाँ पे? नहीं बता रहे हैं नहीं आपको। मिलती तो फ्री में नहीं नहीं काम बता करो, रहे की हैं। बात। नहीं देखिए क्या मतलब फ्री में ये लोग काम करें? नहीं, हाँ। लेकिन कांग्रेस के सरकार में था कि 100 रुपया दिहाड़ी मिलती थी। अच्छा। हाँ। और अब 500 रुपया हर लेबर की। क्या आज किसी को काम मिलता है? बड़ा सवाल हम- तो यहाँ पे ये है। हम एक संदेश देना चाहेंगे हाँ। कि 500 रुपये नहीं, मोदी जी अगर हमें 1500 भी देते हैं तो हमें कम पड़ जाएंगे। 500 रुपया क्या है? 500 रुपये एक थैला लेकर जाइए और बाज़ार में सब्जी नहीं हो पाता है घर में। 500 रुपया क्या है? आज के डेट में बच्चों को पढ़ाने से लेकर और पौष्टिक एक गरीब आदमी से पूछिए कि विटामिन क्या है, गांव में चलकर पूछिए विटामिन क्या है, ये गांव में चलकर पूछिए कि सैनिक स्कूल क्या होता है, नेत्रहाट क्या होता है। गांव के कोई भी गरीब आदमी नहीं बता पाएगा कि सैनिक स्कूल क्या होता है। ठीक है, विटामिन को छोड़ दीजिए, 500 रुपये में विटामिन कोई खा पाएगा? डेली दूध दही घी खाना है, अंडा खाना है। पहले बात सुनिए। तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, उसको साल में फीस भरने का दाम नहीं आ रहा है 500 रुपये। मोदी जी तो कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम हमने 10 सालों में बहुत बेहतर कर नहीं, दिया। अभी मोदी जी का एक नारा आया है, 1 इलेक्शन और 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो ये बिल्कुल फ्लॉप सिस्टम है। उनको आना चाहिए एक पढ़ाई एक दवाई, यानी कि एक डीएम साहब का बच्चा या उनका इलाज जिस अस्पताल में होता है, ठीक गरीब का भी उसी अस्पताल में इलाज होना चाहिए। मतलब काम का नारा देना चाहिए उनको। ये वन नेशन वन नहीं, इलेक्शन से लोगों को ये तो लूटने का व्यवस्था है। उससे आम आदमी का या मनुष्य के जीवन से क्या मतलब है? इलेक्शन से क्या मतलब है? इलेक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन में ये बताते हैं कि 1 इलेक्शन और 1 नेशन से मतलब कि पैसा कम खर्चा हो जाएगा होगा और बचत होगा। तो ऐसा नहीं होगा। नेता का चाहिए कि जब बचत तब होगा जब नेता धरातल पर काम करेगा 5 साल, और मात्र एक गाड़ियाँ घूमेगी एक विधायक या एक सांसद के लिए, कि लोगों को जानकारी हो जाए कि फलाने आदमी जो है चुनाव में आए हैं इस सिंबल से बस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। मोदी जी कहते हैं जो पिछली सरकारें 50 साल 70 साल नहीं कर पाई वो हमारी सरकार ने 10 साल किया। क्या इससे आम जनता सहमत है और आम जनता के हक में कितना काम किया? ये गलत बात है। अभी जो है जो 70 साल में हुआ है वो मोदी जी उसी को तो बेच रहे हैं या कहीं कहीं गिरवी रख रहे हैं या प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ये काम अगर कांग्रेस ही कर दी होती तो ये क्या करते? पहले ये उपलब्धियां बताएं। अगर जो ये कर रहे हैं जैसे कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं या कहीं बेच रहे हैं या गिरवी रख रहे हैं, ये सारा काम कर धर के कांग्रेस समाप्त कर दी होती तो क्या करते? ये पहले बताएं। मतलब ये जो देन है, पिछली जो चीजें बिक रही हैं, ये कांग्रेस की ही देन है? आप ऐसा ये टोटल कांग्रेस की ही देन है।
इसका मतलब कुल मिला के मोदी जी ने देश को बेचा है। कुल मिला के देश को नहीं बेचा नहीं है, नहीं रोक पहले नहीं पहले बेचा नहीं है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 160 अरब रुपया डायरेक्ट मोदी जी जो थी मतलब कि नहीं RTI से नहीं, हम काम की बात कर रहे हैं। 160 अरब रुपया डायरेक्ट मोदी जी ने अपने अकाउंट में मंगवाए इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, उसको RTI से बाहर रखा, PM केयर फंड भी बाहर रखा है RTI से बाहर। तो सुप्रीम कोर्ट जब मतलब किसी ने याचिका दायर किया कि नहीं इसको जानकारी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि नहीं भाई ये इसका हेड था SBI कि इसको जानकारी दो, बेशक 1 महीना बैंक बंद रखो लेकिन जानकारी दो कि कौन बैंक कौन कितना दिया है चंदा। तो पता चला कि बीफ वाले भी इनको चंदा दिए हैं, बीफ कंपनियाँ भी चंदा दी है। तो 160 अरब रुपये ये लिए, 160 रुपये कम होता है, वो पैसा क्या हुआ? तो देखिए आप जो है पहले पता करके आइए। क्या नाम है भैया आपका? सदर आलम। हैं? सदर आलम। सदर आलम, क्या लगता है 10 सालों के विकास की बात करते हो, खासकर युवाओं के रोजगार की बात करते हैं मोदी जी, आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए मैम, रहा बात रोजगार का, तो देश में सबसे पहले की एक बात बता दें आपको कि हमारे देश में अगर आप 4 चक्का खरीदने जाइए तो 8% DST है। अगर किताब खरीदने जाइए तो 18% देना पड़ता है। कि लगातार राहुल गांधी युवाओं के बीच जाते हैं, बेरोजगार मजदूर, लेबर, कुली सबके बीच जाते हैं, और मणिपुर नहीं जाते मोदी जी, लेकिन वो मणिपुर भी जाते हैं आज। जी आप पूछिए। और धमकियां उनके तरफ आ रही हैं, वो कुछ भी कह देते हैं तो कहा जाता है कि भाई देश का अपमान कर रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। कैसे देख रहे हैं एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को, कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले हम बता दें कि राहुल गांधी को कोई कुछ भी कह ले, राहुल गांधी है। अच्छा, राहुल गांधी अभी जो मणिपुर में कांड हुआ था, अभी आपका जो ये हमारी एक और बहन का रेप हुआ है वेस्ट बंगाल में, आपको मालूम होगा, उसके वजह से ममता बनर्जी भी इस्तीफा दी है। केंद्र सरकार में कहीं ना कहीं हमको ऐसा कुछ जगह पे दिख रहा है कि सरकार कुछ ना कुछ गलत एकदम कर रही है। अच्छा, रहा बात मोदी जी का, तो चलिए देश के प्राइम मिनिस्टर है, हमारे कहने से हट नहीं जाएंगे, हमारे कहने से रह नहीं जाएंगे। रहा बात, लेकिन उनको देखना चाहिए कि युवा पीढ़ी के साथ क्या अभी देश में चल रहा है। अभी आपको मैंने बताया कि हम लोग 18% दे के किताब खरीदते हैं। अब एक ट्रैक्टर खरीदने चले जाइए, उस पर ज़्यादा GST है, मर्सिडीज पे चल जाइए कुछ नहीं है। तो रहा बात वही। अच्छा, अभी जो ये अंकल जी सिलेंडर का बात कर रहे थे, तो छोड़िए सिलेंडर नॉर्मल बात है उसका नहीं, लेकिन और एक बात और जो देश में अभी चल रहा है, सबसे पहले तो हम बता दें, हमारे देश में जो हॉस्पिटल में हम जाते हैं, जो हमको सेफ्टी देता है, उसका अभी इस देश में कोई सेफ्टी नहीं है। हम तो वेस्ट बंगाल वाला कांड जो सुने, अब बता रहे हैं हम, अभी वो वेस्ट बंगाल में से हम आके अभी हम आए थे, थोड़ा मेरा काम था यहाँ, तो वहाँ से हम लोग आए। बताइए कि मैम किसी का बहन या किसी का बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। मतलब योगी सरकार और मोदी सरकार दावे कर रही है कि अपराध मुक्त हो गया है देश, लेकिन लगातार महिलाओं के साथ अपराध। यूपी में भी होता है, योगी सरकार में नहीं हुआ था। हाथरस वाला काम देखिए लोगों के बीच क्या चर्चाएं हैं, और जिस तरह राहुल गांधी लोगों के बीच जाते हैं, उनसे मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनसे युवा बहुत प्रभावित हो रहे हैं। युवाओं के जो हमारे यंगस्टर हैं, उनमें उनका क्रेज़ बढ़ रहा है। राहुल गांधी को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो लोगों के बीच जाते हैं, उनसे मिलते हैं। शायद यही वजह है जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और शायद यही है वजह एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल बनती जा रही है। आज जिस तरह वो हरियाणा पहुंच गए, और हरियाणा में चुनाव है, वहां के जो सर्वे निकल के आ रहे हैं वो भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार इस बार बनना तय है हरियाणा में। और लोगों के बीच इस तरह राहुल गांधी का जो एक क्रेज़ है वो बढ़ना, ये साफ जाहिर करता है। और शायद यही वजह है जो राहुल गांधी को जान से मारने की धमकियां और तमाम तरह के रूमर्स चल रहे हैं, और उनके खिलाफ बयानबाजियां चल रही हैं। फिलहाल तमाम इसी तरह अपडेट के लिए, तमाम इसी तरह की ग्राउंड हकीकत के लिए 4 PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।